हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएस अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे घातांक एवं करणी पे, जो कि पिछले वीडियो में आपने कॉन्सेप्ट देख लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे इस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जिसने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके जरूर देख ले। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 की पावर 2 का होल पावर 3 डिवाइड बाई। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट आपको बताया था हमने, जब होता है ए की पावर एम की पावर एन तो क्या हो जाता है हमारा ए की पावर एम एन, आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हम यहाँ कर लेंगे। देखिए 5 और 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, तो हमारा कितना आएगा देख लीजिए। अब देखिए 5 2 3 6 और डिवाइड है तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई का साइन हटाएंगे तो उल्टा हो जाता है, तो 5 अपॉन, ठीक। तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा। हमने क्या बताया था, जब आपका दिया हो ए की पावर एम बटे ए की पावर एन, जब आपका बेस सेम हो तो ए की पावर एम माइनस एन। तो देख लीजिए 5 और 6 - 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 की पावर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है देखिए यहाँ पे दिए गया एक्स की पावर ए प्लस बी, तो सेम कॉन्सेप्ट अभी जो रूल लगाया था हमने ए की पावर एम एम एन वाला, ठीक है, जैसा पहला रूल लगा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा, आपको ये दिखा देता हूँ, ए की पावर जब एम अंदर लिखा हो एन तो इसको क्या लिखते हैं ए की पावर एम एन। तो ये यहाँ भी सेम अप्लाई करना है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा x और ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमारा क्या हो गया a प्लस बी और मल्टीप्लाई a माइनस बी, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा x और ये b प्लस सी मल्टीप्लाई b माइनस सी, ठीक है। और ये हमारा हो गया x a प्लस सी और इंटू a माइनस सी, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आप सभी को पता ही होंगी, ठीक है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आप सभी को पता होंगी, जैसे हमारा जब लिखा है ए स्क्वायर, नहीं क्या लिखा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिसको नहीं पता है वो सब लिए लोग देख लेंगे। तो ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए इतनी बात खत्म हो गई हमारी, ठीक है। ये देख लीजिए, अब ध्यान से देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारा क्या बन जाएगा x ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा इंटू में x ए बी प्लस सी और b माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर ए प्लस सी और a माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा x ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया हमारा, ठीक है। बात इसको रफ कर देते हैं, देख लीजिए नेक्स्ट। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए इतना हो गया हमारा। अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए जब हमारे बेस x और x बेस सेम है, तो x जब गुणा में जब घातें सेम होती हैं, जब गुणा में आपका बेस सेम होता है तो उसमें घातें आपकी जुड़ती हैं। तो x ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर, तो ये हो गया। और नीचे देख लीजिए अब एक्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो देखिए एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों कट गए। तो ऊपर हमारा बचे क्या एक्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ऊपर ले जाएंगे दोनों कट जाएंगी, तो दोनों एक जैसे हैं, न्यूमरेटर भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो दोनों कट जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारा 1, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 25 के पावर x माइनस 3 और 125। अब यहाँ पे तो बेस सेम नहीं है, तो हमें बेस सेम बनाना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्या दिख रहा है 25 दिख रहा है, इधर 125 दिख रहा है। इसको किस में तोड़ें, देखिए 25 को हम लोग तोड़ सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये x माइनस 3 ये हो गया, ठीक है।
और 125 को हम किस में तोड़े, 5 पचम 25 और 5 यहाँ 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा, तो उसमें देखिए 5, ठीक है, इसको ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत है, 2x माइनस 3। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट लग गया, a की पावर m और ये ऊपर हो जाएंगे mn, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 और ये हमारा कितना हो जाएगा 2x और माइनस 2 3 6, ठीक है। अब ये 5, अब इसकी गुणा करते हैं, देखिए 3 और 2x माइनस 3 कर लेते हैं हम लोग, 5 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 2 जा 6x और माइनस 3 3 9, ठीक है। अब देखिए हमारे बेस सेम, जब हमने बताया था जब बेस सेम होते हैं, आपका a की पावर m दिया हो, a की पावर n दिया हो, तो ऊपर क्या होता है m इज इक्वल टू n हो जाता है। ये हमारे लॉज ऑफ इंडिसेस हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कंपेयर कर देते हैं, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 6x माइनस 9। अब इधर भेज देते हैं, 2x इधर आएगा तो माइनस का 6x और ये माइनस 9 और इधर जाएगा प्लस का 6, तो ये कितना हो गया, 6 में से गया आपका माइनस का 4x और ये आपका एक प्लस और माइनस माइनस होता है और साइन बड़ा है तो 9 में से 6 गया तो आपका 3। अब माइनस माइनस दोनों तरफ से रिमूव हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 4/3, तो 4/3 इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब देखिए सेम इसमें भी सब में सेम रूल अप्लाई हो रहा है। देखिए a की पावर m लिखा है ब्रैकेट में n, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा a की पावर mn, दोनों की गुणा कर देंगे, तो यही लगा है तो यहाँ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, x b माइनस सी और गुणा a, ठीक है यही है, इंटू x c माइनस a मल्टीप्लाई b इंटू एक्स ए माइनस बी इंटू सी, गुणा कर देते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। एक्स बी से करें तो बी ए माइनस सी ए, ठीक है, ये सभी को तो आता होगा। एक्स अब देखिए सी बी माइनस ए बी इंटू एक्स ए सी माइनस बी सी, ठीक है। आप देखिए पावर हमारी बेस हमारा सेम है तो पावर्स हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो लिख लेते हैं, ठीक है लिख लेते हैं, एक्स की पावर बी ए माइनस सी ए प्लस सी बी माइनस ए बी, ठीक है, प्लस ए सी माइनस बी सी। तो देखिए बी ए और बी ए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए या ए बी लिखते हैं, तो ये हमारा कट गया। अब सी ए और ए सी, प्लस का ये है माइनस का ये, तो ये भी कट गया हमारा। अब ये देखिए सी बी और माइनस का बी सी, तो ये भी कट गया, तो बचा हमारा क्या, एक्स की पावर तो सब माइनस हो गया। तो देखिए जब माइनस होता है, जैसे x में से x गया तो 0 बचता है, 1 में से 1 गया तो 0 बचता है, तो x की पावर 0 बच गया। तो हमने बताया था किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 होती है, तो 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अब जैसे आपको दिया गया a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 या 999 की पावर 0, तो उसकी भी वैल्यू 1 होगी, तो वैसे ही यहाँ पे भी, तो 1 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, 64 2 की पावर 3 और ब्रैकेट में 1/2। तो सबसे मेन आपको याद करना है कि लॉज ऑफ इंडिसेस याद कर लेने सारे जितने भी होते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, तो क्या हो गया 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, तो ये हो गया 4 की पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं 64 को, तो लिख लेते हैं। देखिए अब ये हो गया हमारा, अब 4 की पावर 3 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा 2/3 और ये भी जाएगा आपका mn, तो 1/2, तो हमारा क्या हो गया 3 3 कट गया, 2 से हमारा क्या कट गया 2, ठीक है। तो जो बचा कितना 4 की पावर 1 बच्चा, 4 की पावर 1 क्या होता है 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको डराने के लिए देखिए क्वेश्चन का शेप ऐसा बनाया जाता है कि आप डर जाएं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3 की पावर 5 इंटू 27 की पावर से इंटू 9 की पावर 4
3 इंटू 81 की पावर 4। अब इसका मान हमें निकालना है तो इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, पावर सॉल्व करेंगे तब तो। जैसे लिख लें 3 इंटू को 5 बार लिख लें, 27 को 3 बार लिखेंगे, उससे तो बहुत बड़ा चला जाएगा। तो हम लोगों ने क्या, देखिए हमें क्या पता है कि जब पावर सेम होती हैं तो हम उसमें, पावर जब सेम होती हैं तो गुणा में घातें हमारी जुड़ती हैं, तो सेम यहाँ कर लेते हैं, पावर सबकी सेम कर लेते हैं। अब जैसे 3 है, 27 को हम 3 में भी तोड़ सकते हैं, 9 को भी 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 81 को भी 3, तो 3 सेम बना लें बेस हमारा। तो क्या हो जाएगा, अब जैसे यहाँ पे लिख लिया 3 की पावर 5 गुणे 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 तिया 9, 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब होता है तो 3 का क्यूब, तो ये हो गया। ठीक है, अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख के पावर 4 हो गई। ठीक है, सही है। अब 81 को क्या लिख सकते हैं, 27 और 27 तिया 81 होता है तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 4, ये हो गया। इसको ब्रेक कर दिया। अब हमें दिख रहा है कि हमारे बेस सेम है सारे। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 की पावर 5 इंटू, अब ये क्या है, ए की पावर एम और एम एन हो जाएगा जाके, तो 3 तिया 9। ठीक है, और ये 4 दूनी 8 अपॉन 3 इंटू, और ये 4 चक्कू 16 हो जाएगा आपका, तो 3 की पावर 16। अब हमें क्या पता है, ऊपर गुणा में घाते जब बेस सेम होता है तो आपकी घाते जुड़ती हैं, तो 3 घाते क्या होंगी, 5 प्लस 9 प्लस 8 अपॉन 3 की पावर 1 हो गई, 1 प्लस 16। ठीक है, जोड़ देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 3 9 5 14, 14 8 आपका 22, तो 3 की पावर 22 अपॉन 3 की पावर 17। तो क्या हुआ, अब बेस सेम है, डिवाइड में हमारा क्या होता है, पावर माइनस होती है, तो 3 22 माइनस 17, तो इसका आंसर क्या निकलेगा आपका, 3 की पावर 22 में 17 हो गया, 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 आपका क्या होता है, 243। तो 243 हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब हमने बताया था किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू आपकी 1 होगी। ठीक है, सिंपल लिख लीजिए गुणा। अब देखिए बेस हमारा सेम है तो बेस में ऊपर मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है और डिवाइड में आपकी माइनस होती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 माइनस जब ऊपर जाएगा 4, तो ये हो गया आपका, तो 1 गुणा एक्स की पावर, और 3 2 5, और 5 में से 4 गया तो 1, तो क्या हो गया इसका, एक्स की पावर एक्स आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। सिंपल था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है याद ये दिया गया है तो एक्स की पावर पी का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग बेस सेम कर लेंगे, हमें पावर सेम मिल जाएंगे, तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम एन, तो ये तो हम करते आए हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दिया 6 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 10 इज इक्वल टू एक्स की पावर पी। ठीक है, अब देखिए अब क्या बचा हमारा, ऊपर हो जाएगा 6 4, जब बेस सेम है एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 10, और नीचे आपका एक्स की पावर 10 इज इक्वल टू एक्स की पावर पी। अब 10 माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स की पावर पी, क्या बचेगा हमारा, एक्स के 10 में से 10 किया आपका 0 इज इक्वल टू एक्स की पावर पी। तो कंपेयर कर देते हैं, बेस सेम है हमारा, तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 0, तो 0 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये देखिए आपका क्या लगा है, एक्स की पावर -1 वाई की पावर -1 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे डर जाते हैं, और जस्ट सिंपल है, अभी हमने आपको रूल बताया था ए की पावर -1 लिखा होता है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। सेम आपको यहाँ करना है। अब देखिए क्या कह रहा है, ऊपर ऐसे लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, अभी हम क्या लिख रहे हैं, एक्स की पावर -1 वाई की पावर -1, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स वाई की पावर एक्स वाई। अब ठीक है, एक्स की पावर -1 है तो 1/x लिख सकते हैं, इनटू में है वाई की पावर माइनस है तो 1/y लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/x वाई। दूसरा अब वाई और जेड है तो 1/y जेड प्लस
1/ZX। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं नीचे का, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, अब एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें देखिए वाई सेम है तो एक्स वाई जेड मिलेगा, जाके एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे एक्स वाई है तो जेड आएगा, जेड, और जब वाई जेड है तो क्या से कम क्या हुआ हमारा, एलसीएम हमारा हो गया एक्स वाई जेड, तो हमें क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक्स वाई है तो जेड आएगा, और वाई जेड है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, एक्स आएगा, और यहाँ पे आपका जेड एक्स है तो वाई आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व, देखिए ए अपॉन बी अपॉन लिखा हो सी अपॉन ए, जब फैक्टर में लिखा हो तो देखिए इसकी इसकी गुणा हो जाती है और इसकी इसकी गुणा हो जाती है, तो ए इंटू ए लिखते हैं और बी गुणे सी लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये इसकी गुणा हो जाएगी, ये बचेगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू एक्स वाई जेड अपॉन, ठीक है, ये ब्रैकेट में हो गया इंटू, अब ये बच्चा इसको ऐसे लिख लें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कोई दिक्कत नहीं, तो ये देखिए एक्स प्लस वाई प्लस ये कट गया तो बच्चा हमारा क्या, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, देखने में कितना हार्ड लग रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो आधे बच्चे तो दूर से ही डर जाएंगे। तो देखिए सिंपल, ये करनी का क्वेश्चन है आपका, और करनी में हमने क्या बताया था, सबसे पहला नियम क्या बताया था, जब कोई भी ऐसे लिखा हो आपका ए इधर पावर एन हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/n, तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, तो पहले इसको पकड़ लेते हैं 2 की पावर n को, ठीक है, 2 की पावर n को पकड़ लें, अब 2 की पावर n लिखा है हमारा, ठीक है, अब 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर 9, ठीक है 9, अब ये 6 है तो हमारा कहाँ आ जाएगा, 1/n में आएगा तो इधर आ जाएगा 1/6, ध्यान से देखिएगा। अब फिर इसकी पावर हमारा ये बना 3, तो ये क्या आ जाएगा 1/3, हो गया सिंपल, मल्टीप्लाई, अब इसको भी ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर 9 गुणे 1/3 और गुणा 1/6, और फिर ये है होल पावर 4, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए पावर में है ए की पावर एम एन, अब वहाँ पे हमारा इंडिसेस वाला रूल लग जाएगा, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9 गुणे 1 इंटू 6 1/3 गुणा 2 की पावर 9 गुणे 1/3 गुणे 1/6 गुणे 4, ठीक है, सॉल्व कर देते हैं हम लोग। अब देखिए 3 3 3 9, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूट गई, यहाँ पे भी तो पावर 4 है, तो इंटू 4 लिखेंगे, ठीक है, इंटू 4, अब 2 से हमारा 2 कट जाएगा तो बचा कितना, पहला सॉल्व हो गया 2 की पावर 2 बचा, दूसरा भी आपका सेम है 3 3 9 जाएगा, ठीक है, 3, और ये देखिए 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 2 दूनी, तो इंटू 2 की पावर 2, जब बेस हमारे सेम है तो जब बेस सेम होते हैं गुणा में घातें हमारी जुड़ती हैं, तो 2 की पावर 2 प्लस 2, तो आंसर क्या हो गया 2 की पावर 4, इसको सॉल्व करने को बोला नहीं है, ऐसे ही ऑप्शन दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारा बेस्ट क्वेश्चन है, देखिए कल ही हमने बताया था, इसमें ध्यान से देखिएगा। अब इसमें तो बताया था कि ए की पावर आपका ए की पावर m इंटू एन दिया होता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं ए की पावर m गुणे n, जब आपका दिया है, अब यहाँ पे ये चीज़ दी गई ए की पावर m की पावर n, कोई भी ब्रैकेट नहीं, तो क्या करते हैं पहले पावर सॉल्व करते हैं, पहले पावर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं 3, अब पावर सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3 है हमारा, तो 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिख सकते हैं, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और फिर इसको तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं, ठीक है, वो कर देते हैं 2 गुणे 6 6 बराबर आ गया 0, तो 3 की पावर 8 और ये आपका 3 की पावर 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए
अब माइनस का है, मल्टीप्लाई होता तो सेम था। अब हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 3 की पावर 6 मिल रहा है, तो बचेगा क्या, 6 इधर से निकल गया, 8 में से 6 निकल गया, तो क्या बचा, 3 की पावर 2 और -1। कॉमन तो सभी को लेना आता होगा। अब सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, अंदर सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखिए, 3 की पावर 6 ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये इसको लिखे 3 की पावर 2 कितना हुआ, 9। 9 - 1। अब 3 की पावर 6 गुड़े 9 में से 1 गया 8। अब 3 की पावर 6 तो सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, 3 को 6 बार लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब मुझे तो याद है कितना होता है, तो आप लोग 729 होता है इसका। ठीक है, अब 6 को हम लोग 3 की पावर 3, तो ये हमारा 729 और गुड़े 8। ठीक है, अब 8 - 72, 72 का 2, 7 कैरी, 8 दूनी 16, और 16, 16 और 7 आपका 3। ठीक है, 33, और ये आपका 856, और ये आपका 58। 5, 8, 3, 2 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से पुट किया है। अब हमने बताया था कि मानक रूप कैसे निकालते हैं आप सभी को। अब देखिए, इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि आपने पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, हमने जस्ट सिंपल से बढ़ाया था आपको। सिंपल बताया था, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो आपकी पावर प्लस में होती है, 10 की पावर प्लस में होती है। और जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो आपकी 10 की पावर माइनस में होती है। तो वही यहाँ भी अपनाना है। और आपको पॉइंट कब लगाना होता है, आपको पॉइंट लगाना होता है 1 दशमलव के बाद, 1.0। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसे यहाँ भी कर लेते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। अब जिसका मानक रूप लिखना है, हम जब इधर से बढ़ेंगे, देखिए 7.8 यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को हम कहाँ ले जाना है, हमें यहाँ ले जाना है। तो 1, 2 और 3, 3 के बाद पॉइंट लाएंगे, 3 बढ़ा हमने, तो कितना हो गया, 3.90878। पॉइंट कितनी बार बढ़ाया हमने, 10 की पावर 3 बार बढ़ाया। तो यही हमने बताया था, 3 बार बढ़ाया। और जब हम लेफ्ट से बढ़े ना, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़े ना, तो हमारा प्लस में आ गया। ठीक है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3.90878 इंटू 10 की पावर 3। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। जिसने अभी वो पुरानी वीडियो नहीं देखी वो भी जाके देख लेगा। ठीक है, ठीक है, मानक रूप के क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जब ऐसे क्वेश्चन आपके दिए हों, अंडर रूट, फिर अंडर रूट, उसके अंदर अंडर रूट, फिर अंडर रूट, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से जो सबसे ज़्यादा छोटा अंडर रूट लिखा होता है उससे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अंडर रूट लिखा है तो ये तो वर्गमूल हुआ ना, वर्ग हुआ। अब 169 किसका वर्ग होता है, आप सभी को पता होगा, लिख लेते हैं। अब देखिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हम छोटे वाले सॉल्व करते हैं। 129 ऐसे ही लिखा रहने दें, प्लस फिर क्या लिख लें, इसके अंदर है हमारा 216, प्लस अब ये हो गया 68। ठीक है, अब इसके 68 के अंदर है ना, ये देखिए 68। ठीक है, 68 प्लस, अब हम लोग ये वाला सॉल्व कर रहे हैं ना, 169 कितने का होता है, 13 का होता है आपको। ठीक है, 13 का वर्ग, 169 13 का वर्गमूल होता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इस वाले पैटर्न को। अब 68 और 13 आपका कितना हुआ, 81 हुआ जाके। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ। 68 और 13 आपका कितना हुआ, ठीक है, 68 और 13 आपका 81 हो गया। 81 किसका वर्गमूल होता है, सभी को पता है कि 9 9 81 होता है। तो ये भी सॉल्व हो गया इतना हमारा। तो बचा कितना हमारा, ठीक है, बचा कितना हमारा, 9। अब 216 में 9 जोड़ देते हैं। 216 में 9 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 225 आएगा। ठीक है, अब 216 में हमने 9 जोड़ दिया, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, अब इसको उसके अंदर जोड़ दिया। अब 225, 225 किसका होता है हमें पता है, 15 गुणे 15 करते हैं तो हमारा 225 आता है, 15 का होता है। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको भी रिमूव कर देते हैं, 15। ठीक है, ये बचा 15। अब 15 और 129, अब ये देख लीजिए। ठीक है, अब 15 और 129 कितना आपको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 129 जोड़िए आपका,
तो 144 हो जाएगा। 144 तो सभी को पता है किसका वर्गमूल होता है, आपका 12 का। तो जिसने भी वर्ग और वर्गमूल की वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लेगा, शॉर्ट ट्रिक से समझाया है वहां पे। तो 12 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए बेस्ट 2023 में पूछा गया था कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की है। अब देखिए ये हमारा लिखा है 2 की पावर 2x, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x - 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब ये क्या है 8 है, तो 8 को किस में तोड़ सकते हैं। अब 8 को हम लोग ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये हमारा x - 3, इतना कर सकते हैं। फिर देखिए आगे क्या है, 2 की पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब ये देखिए ब्रैकेट खोल दें, mn कर दें, तो 3x - 3 × 3 = 9। ठीक है, अब सभी को पता होगा पाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये हमारा इधर चला जाएगा 2 की पावर 2x - 1 ये हो गया, इंटू 2 की पावर 3x - 9 इज इक्वल टू 1। अब जब बेस हमारा सेम है तो गुणे में घातें हमारी जुड़ती हैं, तो ये सभी को पता है 2x - 1 प्लस 3x - 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 को देखिए बेस हमें सेम करना है। अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं, पहले फिर बात करते हैं। इतना सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 2x और प्लस 3x आपका 5x। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 5x, और ये माइनस का 9 और माइनस का 1, तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 क्या है, 2 की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं। तो बेस सेम करने के लिए इसको हम लोग 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो भाई 5x - 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 0। अब बेस हमारे सेम हो गए तो क्या हो जाएगा 5x - 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप सॉल्व कर देते हैं। 5x माइनस का इधर है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 10/5, तो 5 2 ज़ा 10, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, x इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, आप कह रहा है देखिए 5 की पावर 2p प्लस 5p प्लस 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 651। तो p का मान ज्ञात करना है। जिसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा बिल्कुल छोड़ के आएगा पक्का। और ऐसे क्वेश्चन दे 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, आपका 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम सिंपल लिख लेते हैं। हमें दिया क्या है 5 की पावर 2p प्लस 5 की पावर p प्लस 5 की पावर 0, अब इज इक्वल टू 651 दिया है। अब देखिए 651 आप कंपेयर करना है हमको दोनों तरफ, तभी तो मिलेगा 2 की पावर। इसको ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, तीन क्वांटिटीज यहाँ पे दी गई हैं ना, 5 की पावर 2p प्लस 5 की पावर p प्लस 5 की पावर 0। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे ना क्वांटिटीज को, तभी सॉल्व। अब हमको 651 को ऐसे तोड़ना है कि तीनों पार्ट में ब्रेक हो जाए। तो कैसे तोड़ सकते हैं हम, देखिए 5 की पावर 2p इधर से कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, प्लस 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 651 जो है हमारा। 651 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं 625, अब 5 के फॉर्म में ही तोड़ना है ना, 5 के फैक्टर बन जाए। अब 600 में 25 हमें पता है ना, 5 की पावर 4 होता है, प्लस फिर कर दें 25। ठीक है, 25 क्या हो गया हमारा 5 की पावर 2 और प्लस, अब यहाँ पे 625 25 50 1 हो गया, अब प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2p प्लस 5 की पावर p प्लस 5 की पावर 0। अब 625 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बोला 5 की पावर 4, अब इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 5 की पावर 0 हो गया। अब p के क्या है सेम क्वांटिटीज हैं। अब दोनों पक्ष की तुलना कर देते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब तुलना करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 2p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अब जैसे मिलेगा 2p इज इक्वल टू 4 मिलेगा, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 5 की पावर p तो यहाँ से भी 2 मिलेगा, तो 2 हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछता है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए अब हमको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, अंडर रूट सॉल्व करना है, जिसने वर्गमूल पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 प्लस 9 अब इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 4। अब हमें इधर पत गया। अब ये देखिए अंडर रूट क्या हो जाएगा, 16 9 25, 25/16 इज इक्वल टू, इधर चलिए एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, नहीं भी लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा रहने दीजिए। 1 प्लस एक्स अपॉन 4। अब ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल हटाएंगे, इसको वर्गमूल हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 25 5/4 और प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, 5 + 4 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, कॉन्सोनेंट एक तरफ कर लीजिए। अब 5/4 माइनस 1 इज इक्वल टू x/4। एलसीएम ले लेते हैं तो 4 एलसीएम लेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इधर x/4 हो जाएगा। अब 4 4 देखिए डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं एक तरह तो काट देंगे इक्वल्स टू, तो x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए आपका ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है सिर्फ मानक रूप लिखिए। अब मानक रूप लिखने के लिए क्या है, पॉइंट यहाँ पे है तो हम इधर ले जाएंगे, 4 पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे जाके, तो कितना है 1 2 3 4 5 और 6 के बाद लगेगा जाके। अब देखिए हमें पता है, आप नहीं भी करना चाहते तो 6 जिसमें पावर 6 दिख रही है तो वही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब इधर ले जाएंगे आपका, देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट से राइट जा रहा है तो आपका निगेटिव होगा 10 की पावर में। अब यह कितने बाद पॉइंट लगेगा, तो यह हो जाएगा 4.0 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अब देखिए आपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब कह रहा है का मानक रूप लिखें, 123 और 00 कितना मानक रूप लिखना है। अब मानक रूप लिखने के लिए 1.0 लगेगा, तो अब हम ले जाएंगे राइट से। ठीक है, ये तो हमें पता है ना, 1.0 ऐसे लिखते हैं। अब राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद पॉइंट लगेगा जाके। अब 7 वाला देख लीजिए कहाँ पे है, तो 7 वाला सिंपल टिक कर सकते हैं, सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और लेफ्ट से आप राइट की तरफ जा रहे हैं ना, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो आपका साइन किस में होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका हो जाएगा 1.23 गुणे 10 की पावर 7। ठीक है, आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगे हो, और आपने थंबनेल पे देखा होगा आपको एक क्वेश्चन दिया गया है सिंपल सा, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दे। ठीक है, थैंक यू।